यूट्यूब चैनल फ्री की फिजिक्स। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मिरर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी लाइट रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। तो मिरर्स में सबसे पहले जो मिरर आप पढ़ोगे वो है प्लेन मिरर। ठीक है, दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर में एक ही कैटेगरी है, सिंपल। ठीक है, आपके पास क्या होता है, प्लेन मिरर कैसे बनाते हो, आपके पास एक सिंपल ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास क्या होता है, एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल माने लाइट कैन पास थ्रू इट। ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल मींस लाइट कैन पास थ्रू इट। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज कि हम इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इस तरफ एक साइड पे पॉलिश कर देते हैं। इसकी पॉलिश करने की वजह से व्हाट हैपेंस दैट लाइट कम्स एंड स्ट्राइक्स ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट्स बैक। दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। Okay, then we studied the laws of reflection also. So light when reflected follows the laws of reflection, that is angle of incidence is equals to angle of reflection. अच्छा, मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ये हो गया आपका नॉर्मल, ओके, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाले एंगल कौन से हैं, दोनों जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ बना रहे हैं। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो नॉर्मल के साथ बना रही है, नॉर्मल भी हम ही ने ड्रॉ किया है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, तो मैं आज आपको बता ही देती हूँ फटाफट से। ठीक है, आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्लांस एंगल। ओके, जस्ट फॉर नॉलेज, अभी तो इसका इतना नीड है नहीं, बट ठीक है, याद रख लो, उसको ग्लांस एंगल बोलते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस और विद द प्लेन मिरर इज कॉल्ड ग्लांस एंगल। ठीक है, प्लेन मिरर की वैसे कहानी इतनी सी है। ठीक, अब इसके बारे में देख लो कि किस तरीके की इमेजेस इसके अंदर बनती है। ठीक है, तो जैसी इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो कई बार आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो ये याद रख लेना, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तुम बोलोगे कि क्या मजाक है, 1 2 3 4 5 बोल रहे हो, क्या होती है, तो सुन लो ध्यान से। ठीक है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। कहते हैं कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने इस मिरर के सामने एक पेंसिल रख दी, ठीक है, अब मान लो कि ये जो पेंसिल है आपकी, जो आपने इस मिरर के सामने रखी है, मान लो कि इस पेंसिल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, मान लो कि इस पेंसिल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो जो इसकी इमेज बनेगी ना इस मिरर के अंदर, उस इमेज की भी लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज की यहाँ पर इमेज बनेगी। ओके, सो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा आपसे क्या बात कही गई कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मान लो आपने यहाँ पर इसी पेंसिल को इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो जो इमेज है बिहाइंड द मिरर वो ऐसी दिखाई देगी कि मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे आपकी ये इमेज बन रही है। ओके, इमेज फॉर्म विल बी 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऐसा दिखाई देगा। तीसरा वाला क्या बोला आपने कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या कहा गया है, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा, मान लो तुम इसके आगे यहाँ पे ऐसे पी लिख देते हो, तो तुम मिरर में देखोगे कि ये पी ऐसा दिखाई देगा तुमको। ओके, या फिर आप इसके सामने आर लिख दोगे तो ये आर आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो ये ऐसा होगा कब, लेटरली इन्वर्टेड केस के अंदर। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन होगा लेफ्ट अपीयर्स राइट। तो तुमने देखा होगा ये लेटरल इन्वर्जन कहाँ यूज किया जाता है,
क्योंकि हमें पता है मिरर के अंदर उल्टा दिखाई देता है। तो आपने कभी अगर नोटिस किया हो इस चीज को, कभी अगर नोटिस किया हो तुम लोगों ने इस चीज को, तो ऐसे लिखा होता है, जगह नहीं हो रही इसके अंदर, एक मिनट रुको दोबारा लिख देती हूँ मैं। एम्बुलेंस जब लिखते हो आप, तो एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, AMBULANCE, ये उल्टा लिखा जाता है। तो ये आपको कैसा दिखाई देता है? AMBULANCE। तो आप जब इसको देखते हो तो आप इसको तुरंत रीड कर लेते हो, अदरवाइज ये ऐसा लिखाई दे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए जानबूझ के ऐसा लिखा जाता है कि इन केस अगर ट्रैफिक में कहीं एम्बुलेंस पीछे फंसी भी हुई है तो तुरंत आप उसे रीड करो, तुरंत आप उसके लिए जगह दो, बिकॉज वी नो दैट एम्बुलेंस आर ऑलवेज इन एन इमरजेंसी, इन अ हरी, सो फॉर दैट कन्वीनियंस इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ो, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल का मतलब है बिहाइंड द मिरर, यू कैन नॉट टच द इमेज। ओके, इफ समवन इवन क्लेम्स that I am standing in front of the mirror over here, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर मिरर में ऐसे करके यहाँ पर एक फिंगर पॉइंट करूंगा तो यहाँ से एक फिंगर पॉइंट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, राइट। सो थिंक ऑफ इट, इसको सोचो, आप मिरर को टच कर रहे हो, यू कैन नॉट टच योर इमेज ओवर हियर। सो द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, यानी कि वो इमेजेस जो मिरर के पीछे बनती है, मिरर के सामने नहीं बनती, ओके, उनको बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। अभी हम डिस्कस कर लेंगे वर्चुअल इमेजेस, इसके बाद वर्चुअल इमेजेस ही है। लास्ट है इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, ओके, इफ यू केप्ट एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो ऑब्जेक्ट आपको बिहाइंड द मिरर भी ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके, ऐसा नहीं होगा। आपको कैसा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट? ऐसा दिखाई देगा। सो बेसिकली क्या दिख रहा है? ये सीधा दिख रहा है, ओके, तो सीधा इज इक्वल टू इरेक्ट, ओके, सीधा इज इक्वल टू इरेक्ट। तुमको याद मेरे हिसाब से समझ में आ जाने चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती है, कभी 6th क्लास में पूछेंगे, फिर 7th में पूछेंगे, फिर 8th में पूछेंगे, पूछते रहेंगे, ठीक है। और 10th तक तुमको रट जाएगी ये चीज, क्यों? क्योंकि 10th में आके जो तुम पढ़ोगे इसको छोड़ दोगे, तुम पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई तो वहां पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि फिर इसकी उससे अलग होती। तो आपको ये पता होगा ना, ये ऐसा है तो ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की। इसको कौन बताएगा हमको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज हमें बताएगा सिल्वी, SILVE, सिल्वी। सिल्वी क्या? साइज ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सिल्वी क्या करेगा यहां से? साइज ऑफ इमेज, ओके, इमेज डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट आएगा आपके पास लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं है, लेटरली इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा दिखना, लेकिन ये लिटरली इन्वर्टेड है, मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, ओके। V वर्चुअल एंड E इरेक्ट। अगर किसी को सिल्वी याद ना हो ना तो सिल्वर याद कर लेना, सिल्वर में R जो होता है वो किसी काम का नहीं है, बस सिंपल। सिल्वर याद करोगे, SILVER, R में कुछ नहीं आता, बस वो तुमको अपने आप नहीं आएगा, तुम अपने आप नहीं लिखोगे, खुद ही मेंशन नहीं करोगे। बाकी यू कैन लर्न these characteristics with the help of the term सिल्वी, ओके। चलिए, तो आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस, क्योंकि अब यहाँ पर आ गया है एक वर्ड वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल के अंदर हम लोग फर्क देख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बाकी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।